दर्शकों, ज्यादा पूजा पाठ करने से क्या होता है, लाभ या हानि? हम में से अधिकतर लोग भगवान की भक्ति, पूजा अर्चना इसलिए करते हैं ताकि ईश्वर हमारे दुख मिटा सके और हमारा मन शांत हो सके। पर वास्तव में ज्यादा पूजा पाठ करने से क्या होता है? दर्शकों, आज का यह उन्हीं भक्त गणों के लिए है जिनके मन में भगवान के प्रति असीम आस्था है और वह चाहते हैं कि भगवान ही उन्हें भवसागर से पार लगाएं। यह वीडियो इसलिए भी बनाया गया है क्योंकि अधिकतर लोगों को लगता है मुंह से हरे कृष्णा हरे रामा बोलना ही सबसे उत्तम है। क्या सिर्फ भगवान के सामने सर झुककर उन्हें प्रणाम करना काफी है या फिर इससे भी बड़ी हमारी कोई जिम्मेदारी है? जी हाँ, ऐसा क्यों होता है कि भगवान की भक्ति करने वाले लोग अक्सर ज्यादा दुखी दिखाई देते हैं उनकी अपेक्षा जो अय्याशी करते हैं? वास्तव में इसके पीछे का कारण आप तभी समझेंगे जब आप इस वीडियो में दी गई एक एक बात को ध्यानपूर्वक समझेंगे। तो प्रिय दर्शकों, वीडियो को ध्यान से और अंत तक जरूर सुनें और सच्चे दिल से कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। दर्शकों, पूजा पाठ हमें थोड़ी देर के लिए मानसिक शांति दे देती है, लेकिन कुछ पल बाद वही बेचैनी हमारे समक्ष फिर खड़ी हो जाती है। ऐसे में मनुष्य इस दुविधा में पड़ जाता है कि पूजा पाठ का असल में लाभ होता भी है कि नहीं। देखिए, समस्या पूजा पाठ में नहीं है बल्कि दिक्कत हमारे अज्ञान में है। हमें नहीं पता यज्ञ क्या है, हवन, भजन, कीर्तन, भक्ति क्या है, लेकिन फिर भी हम इन चीजों को निभाने लग जाते हैं। दरअसल हम खुद को ही इस बात से ठगाए रहते हैं कि हमारी वास्तविक समस्या क्या है। हम नहीं जानते हमारी परेशानी क्या है और उस परेशानी का इलाज क्या है। हम इसके बजाय कई चीजों का प्रयोग करते हैं और पाते हैं कि वो चीजें काम नहीं आ रही। दर्शकों, उदाहरण के लिए किसी को लोगों से बातचीत करने में शर्म आती है, डर झिझक होती है और वह सुबह शाम पूजा पाठ करे तो क्या भगवान उसकी इस समस्या को हल करेंगे? नहीं, उसकी समस्या तभी हल होगी जब वह लोगों से बातचीत करने की हिम्मत उठाएगा। इसी प्रकार अगर आप घर में यज्ञ करवाते हैं, सुबह शाम पूजा पाठ करते हैं, तो पहले आपको पता तो हो कि शास्त्रों में यज्ञ से क्या तात्पर्य है। यज्ञ में अग्नि का क्या महत्व है? क्या यज्ञ में लकड़ी और घी जलाने से आपके जीवन में शांति आएगी? अगर आप सिर्फ पंडितों के कहने पर घर में यज्ञ करवा लेते हैं पर यज्ञ का वास्तविक अर्थ नहीं जानते, तो फिर यज्ञ आपके क्या काम आएगा? पूजा पाठ कब हानिकारक होता है? दर्शकों, आज की नई पीढ़ी धर्म के नाम से बिदकती है, वो पूजा पाठ, भक्ति, हवन इत्यादि शब्दों से ही दूर भागती है। वास्तव में ऐसा क्या हुआ कि जो भारत एक धार्मिक देश कहलाता था, जहां ऋषियों और बड़े बड़े संतों का जन्म हुआ, उसी भूमि पर जन्म लेने वाले लोग धर्म से ही दूर क्यों होने लगे? इसके पीछे बड़ा कारण है धर्म का अंधा अनुकरण। बिना जाने बूझे पूजा पाठ करते करते ये स्थिति उत्पन्न हो गई कि अब एक पीढ़ी धर्म से दूर ही होने लगी है। उसे पता लगने लग गया है कि जो पाठ जब हमारे माता पिता या पूर्वज करते थे उनसे वास्तव में तो कुछ लाभ होता नहीं, तो भला हम क्यों करें? उन्होंने देखा बचपन में कि दादी घंटी बजाकर पूजा पाठ कर रही है, तो दूसरी तरफ उनका ध्यान की कुकर की सीटी पर लगा हुआ है, तो वो जान जाते हैं कि ये सब क्या चल रहा है। दर्शकों, इस प्रकार जब धर्म को हम समझते नहीं, धार्मिक क्रियाओं का असल महत्व हम जानते नहीं, बस निभाते रहते हैं, तो इसका परिणाम ये होता है कि एक पूरी पीढ़ी ही धर्म से दूर हो जाती है। पूजा पाठ कब लाभदायी है? पूजा पाठ तभी लाभदायी है जब हम धार्मिक क्रियाओं का महत्व जानें। कोई भी धार्मिक गतिविधि का हम पालन करें, इससे पूर्व यह समझें कि इसका उद्देश्य क्या है। अगर आप धर्म नहीं जानते
तो भला कोई भी पूजा पाठ किस काम आएगा। अगर आप घर में यज्ञ करवाते हैं इस मंशा के साथ कि यज्ञ में लकड़ी जलाकर हवा शुद्ध हो जाती है, तो इससे आप भला किसको बेवकूफ बना रहे हैं। वैसे ही पर्यावरण में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। पर वास्तव में यज्ञ का अर्थ है स्वयं की आहुति देना, अर्थात अपने ज्ञान, ऊर्जा, समय, पैसे इत्यादि सभी संसाधनों को किसी सही कार्य में झोंक देना, ताकि सीधा आपको दुखों से मुक्ति हो और परमात्मा से मिलन हो सके। तब वास्तव में यज्ञ का फायदा हुआ। इसी प्रकार अगर आप कृष्ण राम की मूर्ति के आगे झट से हाथ जोड़ लेते हैं और समझेंगे कि भगवान आपको आशीर्वाद देंगे, तो ऐसा करके लाभ नहीं होगा। फायदा आपको मात्र तब होगा जब आप राम का योग वशिष्ठ सार पढ़ेंगे और कृष्ण की गीता में लिखी बातों को समझेंगे। देखिए, मूर्तियां प्रतीक यानी इशारा मात्र होती हैं। उनका उद्देश्य हमें सही जिंदगी जीना सिखाना होता है। पर हम जिंदगी घटिया जीते हैं और मूर्तियों के सामने झट से झुक जाते हैं। इसी प्रकार सभी लोग मंदिर जाते हैं और वहां जाकर अपनी मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना करते हैं। पर वास्तव में मंदिर का निर्माण इसलिए किया गया था क्योंकि वहां जाकर मनुष्य का मन साफ हो। पर हमारे लिए उल्टा होता है। हमारा मन साफ होने की बजाय हम मंदिरों को अपनी इच्छा पूरी करने का साधन बना लेते हैं। देखिए, पूजा कीर्तन का महत्व आपको शांति, सच्चाई और सहजता तक लेकर जाना है। आप देखिए, जिस तरह आप परिवार में पूजा करते हैं उससे आपके जीवन में ये चीजें आ रही है या नहीं। सुबह शाम पूजा करने के बाद भी अधिकांश लोगों की जिंदगी और मन में कुछ खास बदलाव नहीं आता। ऐसे में यहाँ समझना जरूरी है कि आम संस्कृति में जो पूजा प्रचलित है उसी तरह आप भी पूजा करें। अगर रोज की आरती और पूजा में आपको कुछ विशेष मन नहीं लगता, तो अब समय है कि आप असली पूजा करें। उदाहरण के लिए कबीर राम के बड़े भक्त थे। उन्होंने अपना जीवन ही उन्हें समर्पित कर दिया। पर उनका एक दोहा कुछ इस प्रकार है, माला जपू न कर जपू और मुख से कहूं न राम। राम हमारा हमें जपे रे, कबीरा हम पायो विश्राम। कबीर साहब कह रहे हैं कि अब उनका उठना बैठना सारे काम राम के आदेश पर हैं। तो मैं क्या राम के नाम की माला जपूं या मुख से राम राम कहूं। अब तो राम ही हमें जपता है। हमें राम नाम कहने से भी मुक्ति मिल गई। पर कबीर के ये शब्द आम संसारी के लिए हैं। हमारे अंदर तो ढेर सारा डर, लालच और अज्ञान है। हम ये पंक्तियां नहीं कह सकते। लेकिन कबीर, जिन्होंने भले कभी आरती की थाली से राम को न पूजा हो, उन्होंने तो अपना पूरा जीवन ही राम को, सत्य को समर्पित कर दिया। दर्शकों, राम के प्रति अपनी भक्ति में वो ये कह देते हैं कि अब बाहरी तौर पर उन्हें पूजने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनके अंदर तो राम बैठे हैं। आपके लिए पूजा और कीर्तन वह है जब हमारा सारा डर, लालच, आलस के सामने नहीं, बल्कि सिर्फ सत्य के समक्ष यानी राम के समक्ष झुकेगा। तब वास्तव में समझ लीजिए कि अब हम राम के भक्त हो गए हैं। फिर आप बाहरी तौर पर पूजा कीर्तन करें या न करें, इस बात से विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। इसी बात को कृष्ण भी कहते हैं कि सारे धर्मों को छोड़ तू मेरी शरण में आ जा। एक बार आप कृष्ण को समर्पित हो गए, फिर उनके आदेश पर जीवन चलता है। फिर कृष्ण आपको बताएंगे कि जीवन कैसे जीना है। दर्शकों, बहुत लोगों के मन में ये सवाल आता है कि एक व्यक्ति जो कभी पूजा पाठ नहीं करता लेकिन आराम की जिंदगी बसर करता है, वही दूसरा व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की पूजा करता है लेकिन बहुत कष्ट और दुख उठाता है, ऐसा क्यों? दर्शकों, आप जितना सत्संग करने लगोगे उतने ही दुख आएंगे, उमड़ उमड़ कर आएंगे। बड़े बड़े दुख एक साथ टूट पड़ेंगे तुम पर। जीवन से जैसे सुख तो गायब ही हो जाएगा। तुम जितना गीता पर या सत्संग करोगे उतने ही जबरदस्त दुख आएंगे। क्या तुम्हें नहीं पता
कि जिस गति से तुम सत्य को खोजते हो उससे तेज गति से सत्य तुम्हें खोज रहा है। जितने तुम उत्सुक हो उससे कई ज्यादा वो प्रतीक्षा में बैठा है। यदि तुम एक कदम सत्य की तरफ बढ़ाते हो तो सत्य लाखों कदम तुम्हारे लिए आगे बढ़ता है। इसीलिए जब तुम भजन करते हो तो सत्य तुम्हें अपने पास लाने के लिए मायाजाल बिछाता है। एक होती है प्रकृति और एक है परमात्मा। जब तुम सत्य की तरफ दौड़ पड़ते हो तो प्रकृति बीच में आ जाती है, विधि का विधान बीच में आ जाता है। विधि का विधान किसी को नहीं बख्शता। ये बड़ा प्रबल है, इतना प्रबल है कि स्वयं भगवान भी इसे नहीं बदल सकते। परंतु भगवान तो प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब से तुमने सत्संग शुरू किया तब से ही वे तैयार हो गए हो, वो आने वाला है। परंतु जब उसके पीछे देखते हैं तो पता चलता है अभी तो उसके कर्मफल बाकी है। जो उसने किसी को चोट दी वो वापस लेनी ही पड़ेगी। प्रकृति का नियम है ये। इसीलिए भगवान मायाजाल बिछाते हैं। वे उसे बड़ा सटीक बिछाते हैं जिससे तुम प्रकृति से जल्दी ही मुक्त हो जाओ। वे समस्त कर्मों के फलों को एक साथ एक ही जीवन में देना शुरू कर देते हैं ताकि तुम्हें अगला जन्म नहीं लेना पड़े। एक ही जन्म में वो सारे दुख देते हैं जो अगले जन्मों में मिलने थे। इसलिए दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। उधर से दुख देते हैं और इधर से तुम्हें सहन शक्ति देते हैं ताकि तुम उन्हें जल्दी ही पार कर लो। तुम जल्द ही पार करके उनके पास चले जाओ, वरना ये दुख तो तुम्हें कई जन्मों में मिलते रहते और तुम यही भटकते रहते। पर अब उसने देख लिया और अब वह ध्यान रख रहा है तुम्हारा। तुम्हें दुख दे रहा है ताकि प्रकृति जल्द ही भेज दे तुम्हें। इसलिए तुम जितना सत्संग करोगे उतने जल्दी ही कर्मफल के दुख आएंगे और तुम इसी जीवन में भोग कर प्रकृति से परे चले जाओगे। दर्शकों, सन 2005 के लगभग की बात है। एक स्वामी जी थे, बड़े गजब थे। एक दिन उनको किसी छोटे से कीड़े ने गले में बड़ी दिक्कत कर दी। उनके भक्तों ने अमेरिका से इलाज करवाने की सलाह दी। वे नहीं माने, कहने लगे जो होना है वो हो जाएगा। परंतु भक्त कहाँ मानते। स्वामी जी जबरदस्ती अमेरिका भेज दिया। उन्होंने बहुत मना किया पर भक्त एक न माने। ऑपरेशन शुरू हुआ। कई प्रयास के बाद डॉक्टर ने वह कीड़ा निकाल दिया। स्वामी जी ने डॉक्टर को कहा कि वो कीड़ा दिखा दो मुझे। डॉक्टर ने दिखा दिया। अब स्वामी जी कहने लगे कि अब इस कीड़े को वही डाल दो जहां पर ये पहले था, मेरे गले में। डॉक्टर बड़े हैरान हुए। ये क्या कहते हो, मरना चाहते हो? स्वामी जी बड़े मुस्कुराए और कहा कि इससे पिछले कुछ जन्मों के कर्म जुड़े हुए हैं। ये उसी कर्म का फल देने आया है। यदि आप इसे निकाल दोगे तो मेरा कर्म फल बीच में ही रुक जाएगा। फिर अगला जन्म लेना पड़ेगा और इसे भुगतना पड़ेगा। और अब इतनी प्रतीक्षा नहीं होती मोक्ष के लिए। परमात्मा प्रतीक्षा कर रहे हैं। यदि एक जन्म और लिया तो वे मेरे लिए व्याकुल हो जाएंगे। इसलिए इस कीड़े को वापस डालो ताकि मैं अपने कर्मों से जल्द ही मुक्त हो जाऊं। डॉक्टर ने नतमस्तक होकर वो कीड़ा वापस डाल दिया और कुछ दिन बाद स्वामी जी की मौत हो गई। वे मुक्त हो गए, सत्य से मिल गए। इसीलिए ये मत सोचना कि भगवान तुम्हारी सुनता नहीं, बल्कि जब सत्संग आरंभ हो और दुख मिलना शुरू हो जाए तो समझ जाना कि तैयारियां शुरू हो गई। दुख बड़ी प्यारी चीज है। यदि तुम सत्संग नहीं करते तो तुम्हें भी दुख तो मिलेगा। वो दुख तुम्हें बार बार सत्य की तरफ बढ़ने के लिए प्रेरणा देगा। तुम यदि छोटे दुख से नहीं समझोगे तो बड़ा दंड मिलेगा। इसलिए दुख के इशारों को समझो। जब बिना कारण ही मन दुखी होने लगे तो समझ लेना
अब सत्य की दृष्टि तुम पर पड़ रही है। अब तुम सतर्क हो जाना, सावधान हो जाना। दर्शकों, पूजा पाठ करना एक कर्म है जिसका समयानुसार समुचित फल पूजा पाठ करने वाले को ही मिलता है। इसी प्रकार हमारे द्वारा पहले से यानी इस जन्म में या पिछले जन्म में किए गए अन्य अच्छे बुरे कर्मों के फल भी हमें प्रत्येक कर्म के अनुसार अलग अलग मिलने हैं और मिल रहे हैं। अर्थात किसी एक अच्छे या बुरे कर्म का फल किसी अन्य बुरे या अच्छे फल से निरस्त नहीं होता। पिछले जन्म में हमने क्या अच्छा या बुरा किया होगा वह हम नहीं जानते, परंतु वे कर्म फल जो अभी तक हमने नहीं भोगे हैं वे प्रारब्ध के रूप में हमारे साथ इस जन्म में आए हैं और उन्हीं के अनुसार हमारे जीवन में अच्छी और बुरी परिस्थितियां उपस्थित होती रहती हैं। अपने बुद्धि और विवेक के अनुसार हम उन परिस्थितियों का सामना करते हैं और कई दफा कठिन परिस्थितियों को भी आसानी से झेलने में कामयाब हो जाते हैं और कभी थोड़ी सी कठिन परिस्थिति भी पहाड़ जैसे लगती है। पूजा पाठ करना और अन्य विधियों द्वारा ज्ञान हासिल करना सात्विक प्रयोजन है जिनके द्वारा हमें सुख और दुख में समदृष्टा होने की प्रेरणा मिलती है और आइंदा निष्काम कर्म करने की प्रवृत्ति जागृत होती है जो हमें मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर करने में सहायक होती है। उपरोक्त व्याख्या से यह बात स्पष्ट होती है कि हर वह क्रिया जो निष्काम भाव से नहीं की जाती उसके कर्मफल हमें भोगने ही पड़ते हैं। समझदारी से हम छुरी को कांटा कर सकते हैं। पूजा पाठ व ज्ञान हमें समझदार बनाने में तो मदद करते हैं परंतु कर्मफलों को निरस्त नहीं करते। एक बात और भी जानने वाली है कि कर्मों का फल कर्म करने वाले को ही मिलता है। किसी के लिए प्रार्थना करके हम स्वयं तो भावनात्मक शांति पा सकते हैं परंतु जिसके लिए प्रार्थना करते हैं उसका कष्ट हम केवल प्रार्थना करने से कम या ज्यादा नहीं कर सकते। उसके लिए तो उसे स्वयं ही यत्न करना पड़ता है क्योंकि हर एक का लेखा जोखा बिल्कुल अलग होता है। दर्शकों, और अच्छे से समझते हैं कि ज्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग हमेशा परेशान क्यों रहते हैं। मैंने देखा भी है इसके पीछे क्या कारण है। इसको मैं एक कहानी के माध्यम से जवाब देना चाहूंगा। दर्शकों, किसी नगर में एक निर्धन व्यक्ति रहता था। वह हमेशा दुखी रहता था और हमेशा उसे इस बात की शिकायत रहती थी ईश्वर की इतना पूजा करने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला। जब भी वह पूजा करता था भगवान के समक्ष अपनी विनती करता था और कहता था, हे प्रभु, मेरी पूजा में कहाँ कमी रह गई जो आप मुझे इतने कष्ट दे रहे हैं। कौन सा ऐसा मैंने पाप कर दिया है जो उसके बदले में आप मुझे इतने दुख दे रहे हैं। क्या मेरा पूरा जीवन इसी प्रकार दुख में बीतेगा। रोजाना यही बात पूजा करने के समय प्रभु के सामने कहे और रोने लगे। आखिर एक दिन भगवान को उस पर दया आ गई। भगवान उसके सामने आए और उससे कहा, वत्स, तुम मुझसे क्या चाहते हो। वह व्यक्ति ईश्वर से बोला, प्रभु, मैं भी दूसरों की भांति सुख और समृद्धि चाहता हूँ, अपना जीवन सुख से बिताना चाहता हूँ। यह सुनकर भगवान से उससे कहा, वत्स, सुख और समृद्धि उसके कर्मों के अनुसार मिलती है। तुम्हें लगता है तुम्हारा पड़ोसी तुमसे ज्यादा सुखी है तो मैं तुमको 2 थैले देता हूँ। एक थैले में तुम्हारे पड़ोसी की बुराई भरी हुई है और दूसरे थैले में तुम्हारे दोष भरे हुए हैं। जो थैला पड़ोसी का है उसे पीठ पर लाद लेना और कभी खोलकर न देखना। जो तुम्हारा थैला है उसे खोलकर देखते रहना। इससे तुम्हें अपने दोष और कमियों को सुधारने का मौका मिलेगा और अपने थैले को सामने की ओर लटका लो। इतना कहकर ईश्वर अंतर्ध्यान हो गए। उस व्यक्ति ने दोनों थैले उठाए और चल दिया। लेकिन उस व्यक्ति से एक भूल हो गई। उसने अपना थैला पीठ पर लाद लिया और उसका मुंह कसके बांध दिया और पड़ोसियों का बुराई से भरा थैला अपने सामने लटका लिया। वो उस थैले का मुंह बार बार खोलकर देखता रहा
और दूसरों को भी दिखाता रहा। इससे जो उसने वरदान मांगे थे वो उल्टे हो गए। जब वरदान उल्टे हो गए तो अब उन्नति की जगह अवनति होने लगा। अब उसको पहले से ज्यादा दुख मिलने लगे। दूसरों की बुराई दिखाने की वजह से लोग उसे बुरा कहने लगे। यदि यही व्यक्ति दूसरों की बजाय अपनी बुराइयां दूसरों को दिखाता तो वह बुराइयों को सुधारता और उसको उन्नति मिलती। लेकिन उसने अपनी बुराई की बजाय दूसरे की बुराई दिखाने लगा। इससे ये सीख मिलती है, यदि इंसान दूसरों की कमियां निकालने की बजाय अपनी कमियां निकालकर उनको ठीक करने का प्रयत्न करे तो वो हमेशा तरक्की करेगा। कभी भी उसके हाथ निराशा नहीं लगेगी। मैंने काफी लोगों को देखा है, ईश्वर की पूजा सुबह करेंगे, शाम को किसी जीव जंतु को पकाकर खाएंगे। फिर सुबह भगवान के सामने बोलेंगे मैं बहुत दुखी हूँ। दर्शकों, अपनी बुराइयों को पहचान ले उसे ठीक करने का प्रयत्न करे। संत रविदास ने कहा है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अधिकतर लोग पूजा पाठ करते रहते हैं किंतु कष्ट उठाते रहते हैं। खुद के संतोष के लिए नाम देते हैं कि देवी या देवता परीक्षा ले रहा। भ्रम मत पालिए, देवी देवता के पास इतनी फुर्सत नहीं कि लाखों लोगों की परीक्षा लेते फिरें। जो जीवन भर उनकी साधना करता है उसमें से किसी किसी को यह सौभाग्य मिल जाता है कि उनकी वे परीक्षा ले लें और उन्हें मुक्त कर दें। सामान्य लोग तो उन तक अपनी बात भी नहीं पहुंचा पाते, फिर वह परीक्षा क्या लेंगे। होने वाले कष्ट या तो नकारात्मक ऊर्जा के कारण होते हैं, ग्रह स्थितियों के कारण होते हैं, अथवा जिसकी आप उपासना कर रहे उसकी ऊर्जा असंतुलित हो रही। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी गलतियां ही भारी पड़ रही हों। कुल देवता, देवी, पितृ दोष अथवा स्थान दोष भी इसके कारण हो सकते हैं। यह अभिचार भी हो सकता है, आपकी पूजा में इतनी शक्ति नहीं होती कि इन्हें संतुलित कर सके, तो आप भ्रम पाल लेते हैं कि देवी देवता परीक्षा ले रहे। इस नाम पर झेलते रहते हैं कष्ट और खुद को सांत्वना देते रहते हैं। इसलिए भ्रम मत पालिए, थोड़ा कीजिए पर जो कीजिए सही कीजिए। पूरी जानकारी के साथ कीजिए। याद रखिए, देवी देवता ऊर्जा है, मनुष्य नहीं। उन्हें दिखाने सुनाने की शक्ति आप में आएगी तभी वह देखेंगे सुनेंगे। अपने आप वह कुछ नहीं देखते सुनते, क्योंकि वह सबके हैं। जो दिखा दिया उसकी सुन ली। खुद देखते तो इतने लोग अच्छे, सच्चे और ईमानदार होने पर भी कष्ट नहीं पाते। तो दर्शकों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से ही हमें प्रेरणा मिलती है और हम मोटिवेट होते हैं। धन्यवाद।